छोटू आ गया एक नई कहानी लेकर। श्योपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां हर वक्त काफी चहल पहल होती थी। उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस अम्मा का घर गांव के एक कोने में था। उनके घर के पास एक कूड़े का ढेर था, जहां सब अपने घरों का कूड़ा डालते थे। अम्मा को कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बड़बड़ाते हुए कहती थी, हाय मेरे फूटे करम, कितनी बार इन लोगों से कहा है यहाँ कचरा मत डालो, फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आता है। मन तो करता है चुड़ैल बन जाऊं और सबको सबक सिखाऊं। उसी समय वहाँ चिंटू की मम्मी कूड़ा फेंकने आती है। बूढ़ी अम्मा ने जब चिंटू की मम्मी के हाथ में कूड़ा देखा तो वो समझ गई कि ये यहीं पर कूड़ा डालेगी। बुढ़िया गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, तुम्हें मेरा घर दिखाई नहीं दे रहा जो रोज यहाँ कचरा फेंकने आ जाती हो? थोड़ी तो शर्म करो। इस कूड़े की वजह से मैं कितनी बार बीमार रहती हूँ। अब अगर यहाँ किसी ने भी कचरा डाला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही चिंटू की मम्मी ने जवाब दिया, अरे अम्मा, बुढ़ापे में मति भ्रष्ट हो गई है क्या? यहाँ कूड़ा नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? और रही बात बीमारी की, तो आपका घर ही गलत जगह पर बना है, इसमें किसी का दोष नहीं है। बुढ़ापे में भगवान का नाम लो और चिल्लाना बंद करो। बुढ़िया गुस्से से मुंह बनाकर अंदर चली गई और मन ही मन बोलने लगी, मैं चुड़ैल होती तो सबको बताती। उसी दिन शाम को बुढ़िया की तबीयत अचानक खराब हो गई और कूड़े के ढेर की वजह से वहाँ की हवा इतनी प्रदूषित हो गई थी। इसीलिए उस बुढ़िया की सांस अटकने लगी और बुढ़िया तड़प तड़प कर मर गई। बुढ़िया के मरते ही उसकी आत्मा उसके शरीर से निकली और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, मैंने कितना कहा मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक से बदला लूंगी, एक एक से। उस दिन के बाद से बूढ़ी अम्मा की आत्मा अपने घर में चुड़ैल बनकर भटकने लगी और अपने घर के आसपास पड़ा हुआ कूड़ा बीनने लगी। हर रोज वहां कोई ना कोई कूड़ा फेंक देता और वो चुड़ैल उस पर जादू टोना करके उसे सजा दे देती और बाद में दिन भर कूड़ा बीनती रहती। कोई उस जगह कूड़ा फेंकने जाता तो वो शख्स अंधा हो जाता या तो बहरा हो जाता। कई लोग तो वहां कूड़ा डालने गए थे लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आए। उस कूड़े वाली चुड़ैल ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। गांव वालों ने उस चुड़ैल का नाम कूड़ा बीनने वाली चुड़ैल रख दिया और उस जगह सभी ने आना जाना बंद कर दिया। एक दिन चिंटू और उसके दोस्त कूड़े के ढेर के पास वाले मैदान में ही खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक चिंटू के हाथों उसके दोस्त सोनू की बॉल उस कचरे के ढेर में चली गई। सोनू रोने लगा और कहने लगा, चिंटू तुमने ये क्या किया? मुझे मेरी बॉल वापस चाहिए। तभी उन सब में से एक बच्चा मोंटी बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? चिंटू वहाँ कूड़े के ढेर में कैसे जाएगा? वहाँ कूड़ा बीनने वाली चुड़ैल रहती है। तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो कितनी भयानक है? फिर भी सोनू नहीं माना और कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अपनी बॉल चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे मेरे पापा ने कल ही वो बॉल खरीद कर दी थी। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। वो कूड़ा बीनने वाली चुड़ैल वहीं छुपकर सारी बातें सुन रही थी। वो मन ही मन कहने लगी, आ जाएगा पूरा मजा। ये उसी औरत का बेटा है जो उस दिन मुझसे जुबान लड़ा रही थी। अब अकल ठिकाने आएगी उसकी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिंटू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भूत चुड़ैलों को नहीं मानता। मैं तुम्हें तुम्हारी बॉल वापस लाके दूंगा। मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। इसके बाद चिंटू उस कचरे के ढेर में चला जाता है और काफी देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आता। उसके दोस्त घबरा जाते हैं। मोंटी कहता है, मैंने कहा था ना कि अंदर कूड़े वाली चुड़ैल है। हमें अब चिंटू को बचाना होगा, चलो उसके घर। और उसके बाद सभी बच्चे चिंटू के घर की ओर दौड़ते हुए जाते हैं और हांफते हुए पूरी बात चिंटू के माँ बाप को बताते हैं। ये सब सुनते ही चिंटू की माँ जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा बच्चा। भगवान, यह सब क्या हो गया? अब वो कूड़े वाली चुड़ैल मेरे चिंटू को नहीं छोड़ेगी। कोई मेरे चिंटू को बचाओ,
मेरे चिंटू को क्यों भेजा तुम लोगों ने वहाँ पर? चिंटू मेरा बच्चा। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। चिंटू के पिता ठंडे दिमाग से काम लेते हैं और कहते हैं, मैं पास के ही एक गांव में एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। वो बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहते ही वो तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और रोते हुए उनको पूरी बात सुनाते हैं। तांत्रिक बाबा, मेरे चिंटू की जान बचा लो। तांत्रिक बाबा पूरी बात सुनते ही कहते हैं, चिंता मत करो बालक, हमें फौरन उस जगह पे जाना होगा जहां कूड़े वाली चुड़ैल रहती है। चिंटू के पिता कहते हैं, जी बाबा, तुरंत चलिए। और सभी लोग उस कूड़े के ढेर के पास चले जाते हैं। बाबा उस ढेर के पास ही आसन लगाकर अग्नि प्रकट करते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा, ओम शांति शांति काली स्वाहा। बाबा के मंत्र बोलते ही चुड़ैल बाबा के सामने आ जाती है और तड़पते हुए कहती है, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल के ऐसा कहने पर बाबा खड़े होकर जोर से कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तू कौन है और क्यों इन लोगों को परेशान कर रही है? चुड़ैल जोर जोर से चीखती है और कहती है, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसके घर के पास ये लोग कूड़ा फेंकते थे। उसी कूड़े की वजह से मेरी मौत हुई है और आज मैं कूड़ा बिनने वाली चुड़ैल बन गई हूँ। एक एक को मारूंगी मैं, एक एक को मारूंगी। तांत्रिक बाबा सभी गांव वालों से कहते हैं, यह चुड़ैल हमसे ज्यादा ताकतवर है। इसकी शक्तियों को कम करने के लिए हमें यहाँ से सारा कूड़ा हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार देगी। मैं कुछ समय तक इसे अपने जादू के वश में करता हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। तुम सब जल्दी करो। तांत्रिक बाबा के ऐसा कहते ही चिंटू के पिताजी बोले, हाँ, चलो हम सब मिलकर यहाँ से कूड़ा साफ करते हैं। और सभी गांव वाले मिलकर कूड़ा साफ करने लगते हैं। जैसे जैसे कूड़ा साफ होता जाता है, वैसे वैसे चुड़ैल की शक्तियां कम होती जाती हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। और फिर तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और वो चुड़ैल भस्म हो जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही तांत्रिक बाबा कूड़े के ढेर के बगल में बने घर में जाते हैं, जहां उस चुड़ैल ने चिंटू को बांध रखा था। उसी घर में उस बूढ़ी अम्मा की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। तांत्रिक बाबा चिंटू को आजाद करके बाहर निकाल देते हैं और अपने जादू से उस बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।